नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के माध्यम से हम निम्मी के असाइनमेंट आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले निम्मी के असाइनमेंटों की 5 वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो उनको देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में अगले जो 20 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अपन को मेटल कौन सा दे रखा है, तांबा दे रखा है। तांबे के तीसरे परमाणु में तीसरी कक्षा में अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है जो होती है किससे निकालेंगे, 2n² फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। यहाँ पर n क्या है, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। यहाँ पर कौन सी संख्या, तीसरी कक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 2n² से किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला है 2n²। तो इस फॉर्मूले से अपन किसी भी मेटल है दे रखा है तो उसके कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब तीसरी कक्षा दे रखा है तो 2 गुणा n मतलब कक्षा की संख्या कितनी दे रखी है, 3 उसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और इंटू 2, 9 दूनी 2 यानी 18। तो तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, अर्धचालक पदार्थ कौन सा, व्हाट इज़ द सेमीकंडक्टर मेटल्स। देखो ऐसे तो ऑप्शंस के हिसाब से तो क्या है, जर्मेनियम आएगा इसका। आपको मैं सारे के सारे जो सेमीकंडक्टर मेटल्स हैं वो उनको बता देता हूँ। आपका अगर सिलिकॉन ऑप्शन में आ जाए, सिलिकॉन आ जाए, जर्मेनियम आ जाए, ठीक है, जर्मेनियम आ जाए। इसके अलावा आपके ऑप्शन में यदि कार्बन आ जाए, ठीक है, कार्बन आ जाए या सेलेनियम आ जाए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और सेलेनियम, ठीक है, चारों के चारों क्या हैं, अर्धचालक पदार्थ होती है। इनके कक्षा में इनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो होती है वो चालकों और कुचालकों के मध्य होती है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो यूरेका क्या होता है, यूरेका दे रखा है, एक क्या है, एक 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट धातु होती है। ठीक है, यूरेका, मैग्नीन और एबोनाइट क्या होता है, अपना एक कुचालक पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नियोन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होगा। मतलब नियोन साइन लैम्प की बात कर रहा है। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द नियोन पोलरिटी इंडिकेटर यूज ऑफ द चेकिंग द एसी सप्लाई। जब अपन फेस टेस्टर से या नियोन लैम्प से एसी चेक करते हैं तो उसके इंडिकेशन क्या होगा, पोलरिटी क्या होगी, तो दोनों इलेक्ट्रोड जलेंगे, सीधी सी बात अपन को। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाई 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर्स। क्या दे रखा है भाई, 500 वाट का एक लैंप है जो कि 5 घंटे जलने पर विद्युत ऊर्जा की खपत पूछा है। तो 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, 1 यूनिट होता है। तो अब ऊर्जा की खपत निकालने की क्या करेंगे, कितना वाट का लैंप दे रखा है, 500 का, कितने घंटे चला, 5 घंटे, और किलोवाट है तो 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, 5 तो ऊपर बच गया और 2 नीचे बच गया। ठीक है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 यूनिट किस में आंसर दे रखा है, डी ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या था, कितने वाट का लैंप है, 500 वाट का, कितने घंटे चलता है, 5 घंटे, तो और किलोवाट के लिए यूनिट में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 यूनिट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो 4th नंबर का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज इम्पोर्टेंट, ये भी सेम है, इम्पोर्टेंट है। देखो क्या दे रखा है, 100 वाट 200 वोल्ट के रेटेड बल्ब का गर्म प्रतिरोध क्या होगा। आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सबसे पहले देखो पी का मान दे रखा है ना भाई, पी कितना दे रखा है, 100 वाट, और वी कितना दे रखा है, 250 वोल्ट। पूछा क्या है, आर का मान। तो अपन ने पढ़ रखा है कि
P बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपन में आर होता है ना। अपन ने क्या पढ़ रखा है कि P बराबर वी स्क्वायर अपन में आर होता है, ठीक है। P बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपन में आर होता है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे अपन सोल्व, देखो भाई आर का मान निकालना अपन को, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपन में P आ जाएगा, क्योंकि ये आर इधर था, इधर वज्र गुणा होकर के अपना कर दिया। अब V का मान कितना दे रखा है 250 दे रखा है। अब 250 को 250 से गुणा कर देंगे, बटे में P का मान कितना दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो 250 मतलब V स्क्वायर करेंगे तो V का मान 250 बट स्क्वायर का 250 गुणा 250 होएगा, बटे में P का मान कितना दे रखा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 को 25 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। और प्रतिरोध पूछा इसलिए क्या आ जाएगा ओम आ जाएगा, क्लियर। तो 625 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 625 ओम हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज ड्रॉप मतलब विद्युत पात क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, आपका केसीएल और केवीएल दो नियम होते हैं। किरचॉफ जो होता है, किरचॉफ का पहला नियम तो क्या है केसीएल है, और दूसरा नाम क्या है केवीएल। केसीएल का मतलब किरचॉफ का करंट का नियम, और केवीएल का मतलब किरचॉफ का वोल्टेज। केसीएल जो होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, और केवीएल जो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर में क्वेश्चन में कौन सा नियम दे रखा है केवीएल की बात कर रहा है, किरचॉफ वोल्टेज नियम, ठीक है। किरचॉफ के दूसरे नियम की ये आपको दे रखा है। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है कि बंद परिपथ में विद्युत परिपथ में लगाया गया जो वोल्टेज होता है वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स सिग्मा, एक मिनट, मीन्स जो सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, ये होता अपना किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, ठीक है, जो कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित हो। तो किरचॉफ का ये दूसरा नियम, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 भी 200 वाट 240 वोल्ट 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट की श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल शक्ति क्या होगी। देखो क्या दे रखा है, देखो ये क्या रखा है, एक लैंप तो एक है और ये दो लैंप है, ठीक है। इनको सप्लाई कितनी मिली है भाई 240। एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये लो सप्लाई कितनी मिली है यहाँ पर दो लैंपों को सप्लाई मिली है 240, और कितने कितने वाट के हैं, ये भी 100 वाट का है और ये भी 100 वाट का है, ठीक है। अब इसको सप्लाई 240 मिल रही है, इसको तो सप्लाई 240। तो दोस्तों जब भी श्रेणी क्रम में जब जुड़ता है तो जो वाट दे रखी है ना सेम वही वाट आ जाएगी। जैसे अब मैंने 100 लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन में कितने 200 वाट दे रखा था, ये दोनों बल्बों की दे रखा था। 100 की इसकी लिख दी मैंने और 100 की इसकी लिख, टोटल कितनी दे रखी थी 200 दे। जब भी आपको श्रेणी क्रम में दे दे तो 200 का आधा कर देना, ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है जोड़ देना, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 100 वाट हो जाएगा। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। दो लैंप लेने हैं आपको, ठीक है, और इसको सप्लाई दिखानी है। ये कितना दिखाना है 240, ये 100 वाट का, ये 100 वाट का, और ये कितना है 240 वोल्ट और ये 240 वोल्ट। P बराबर वी स्क्वायर अपन में आर। एक फार्मूला ये यूज करना अपन को, कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, इसमें आप अलग अलग भी निकाल करके निकाल सकते हो। क्या P बराबर वी स्क्वायर अपन में आर, एक तो ये है, तो आर यहाँ से निकाल लेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपन में पी हो जाएगा। इससे अपन प्रत्येक का आर निकाल लेंगे, फिर पावर निकाल लेंगे, पावर का ये फॉर्मूला निकाल अलग अलग पावर निकाल लेंगे, उससे भी अपना ये हो जाएगा। फिलहाल आपको ये श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है आधा हो जाता है इस तरह से, और समांतर क्रम में जुड़ जाता है, व्युत्क्रम हो गया नहीं। तो 100 वाट इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखने में तो बहुत ही ईजी लग रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी जल्दबाजी में नहीं गलत हो जाता। क्या पूछा है कि 3 प्रतिरोध हैं और समांतर पैरेलल में जो कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्या होता है समांतर में 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है 1/RT है। अब टोटल अपन को RT में ऑप्शन दे रखा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे भाई अपना RT बराबर क्या हो जाएगा 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/में आ जाएगा। RT का है 1/RT था, 1 को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना, तो 1/में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कौन सा आंसर से हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध का क्या होगा। चलो देखो भाई, ये कह रहा है कि जब ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध, ओम मीटर जो है यहाँ पर क्या है, ओम मीटर जुड़ा हुआ है और इस ओपन सर्किट पूछा है, सर्किट क्या है, ओपन है, तो अपन को पता है कि प्रतिरोध का मान क्या होता है, ओम मीटर क्या दर्शाता है, प्रतिरोध दर्शाता है। और जब सर्किट ओपन होता है, जब सर्किट ओपन होता है तो आर का मान क्या होता है, आर का मान क्या होता है, अनंत होता है। जब धारा का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध पूछा है तो क्या हो जाएगा, अनंत पाठ्यांक दर्शाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना क्वेश्चन नंबर 9 का, कि अनंत पाठ्यांक संकेत इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा ओपन सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन यदि उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाए। देखो प्रतिरोध क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। आर बराबर रो एल अपॉन में ए होता है, और ए को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और आर क्या होती है, देखो एक एक चीज़ अपन को देखना है। आर क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रहा है कि उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाए, तो आर 1 में ए होता है, ए क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या है, d/2 होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना होगा कि नहीं, और दुगुना दे रखा था। आपको ये ध्यान रखना, शॉर्ट ये ध्यान रखना, व्यास जितना 2 गुना कम करता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अगर व्यास को कम करता है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और व्यास को बढ़ाता है, यहाँ पर अगर दुगुना कर दिया जाए, बढ़ा रहा है, तो आर 1 में व्यास ऐसे कर दिया करो आप इस तरह से, और व्यास का स्क्वायर कर दिया करो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब तो आर 1 में दुगुना कर देना व्यास को, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 में 4 हो जाएगा। प्रतिरोध पहले का कितना हो जाएगा, चौथाई कम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, उस सूत्र से आप इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो। आर बराबर रो एल अपॉन में ए, और ए बराबर क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर। आर क्या त्रिज्या होती है, और व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, इससे भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का नाम पूछा आपको, ये प्रतिरोध है, इसका नाम पूछा। देखो यहाँ पर क्या है, वायर से लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, वायर बाउंड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर धातु फिल्म देता तो कलर वगैरह दे रखा होता। ठीक है, कलर देखा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या था, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तार बंधे हुए प्रतिरोध, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये भी 12। दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो। देखो भाई, आपको क्या दे रखा है, ये लाल रंग दे रखा है, रेड कलर दे रखा है, नहीं यहाँ पर ये दूसरा दे रखा है, ब्लू दे रखा है, ये दे रखा है ऑरेंज दे रखा है, और ये दे रखा है सिल्वर दे रखा है। सिल्वर में चांदी के लिए, तो अब देखो चांदी के लिए छूट कितनी होती है, प्लस माइनस 10% होती है। आपको अगर इतना भी पता है तो 2 ऑप्शन तो आप ऑटोमेटिक डिलीट कर दो। कैसे कर दोगे, देखो लास्ट में क्या दे रखा है, +-5%, जो कि सोने के लिए होता है, ये प्लस माइनस। तो ए और डी तो ऑप्शन कैंसिल होगा। अब बचा क्या, बी और सी। बी और सी में देखते हैं, आप लोगों ने एक लाइन याद कर रखी हो कि BROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइव, इस तरह से 0 से लेकर अपन 9 तक लिखते हैं। उधर इधर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस तरह से। अब कलर कौन सा दे रखा है, सबसे पहले रेड दे रखा है। रेड कितने में, ये रहा, ये अपना रेड रहा। रेड कितने नंबर पर, 0, 1, 2, 2 नंबर पर, 2 ऐसे कैसे ले। फिर दूसरा क्या था, ब्लू, ब्लैक ब्लू, कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर, 2 नहीं, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और ब्लू, ये हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया। 2 डिजिट ऐसे लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे। फिर क्या दे रखा भाई, ऑरेंज, ऑरेंज है, ये रहा ऑरेंज, 1, 2, 3, 4 नंबर, लेकिन 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, 10 की पावर 3 लिखेंगे, और प्लस माइनस सिल्वर दे रखा था, 10% छूट होगी। ठीक है, देखो भाई, पहला कलर दे रखा था रेड, उसके लिए मान कितना आ जाएगा, 2 टेबल से, कौन सी से, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाली से अपन याद करेगा। दूसरा कलर देखा ब्लू, उसके लिए दूसरी पट्टी में 6 मान आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा का निशान लगाते हैं। अब तीसरी पट्टी में क्या, ऑरेंज है, तो ऑरेंज के लिए कितना होता है, 10 की घात 3 होता। फिर प्लस माइनस छूट कितना था, सिल्वर, सिल्वर के कितना होता है भाई, 10% होता। ठीक है, 10 की घात 3 को अपन के से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 26 गुना 10 की घात 3 आ जाएगा।
आप देखो यहाँ पर एक W दिख रहा है, W नहीं आएगा क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, ओम में होता है। ठीक, ये W गलत छपा हुआ है बुक में, तो आपको इसको W की जगह क्या करना है, अपन को ओम करना है। एक तो ये ध्यान रखना, क्लियर सही करना। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 26 × 10⁻³ बी ऑप्शन इसका राइट आंसर दे रखा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो भाई, ओमीटर को अरेखीय क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है। ओमीटर है, इधर अनंत दिखाता है और इधर 0 होता है, अरेखीय क्रम में क्यों दिखाया जाता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं इसके भाई। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वोल्ट मीटर, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और सी में दे रखा प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। डी दे रखा मतलब धारा वोल्टेज और प्रतिरोध में संबंध दे रखा। आप हम लोगों ने क्या दे रखा है कि V बराबर क्या पढ़ रखा है, V बराबर IR पढ़ रखा है एक तो, ठीक है, और एक V समानुपाती I पढ़ रखा है, और एक I बराबर V/R पढ़ रखा है। ठीक है, इस तरह से अपन फॉर्मूले पढ़ रखे ना, उस हिसाब से अपन को देखना है कि वोल्टेज होता है प्रतिरोध के समानुपाती होता है क्या, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती नहीं, V समानुपाती तो I होता है। ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं आएगा। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते क्या, I व्युत्क्रमानुपाती 1/R, ये बिल्कुल सही है। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा जो होते हैं वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि धारा प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बता दूं, ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बीच में गैल्वेनोमीटर दिखाया है, गैल्वेनोमीटर जब 0 विक्षेप दर्शाता है तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है कि ब्रिज जो होता है संतुलन अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है P/Q, ये तो होता है अनुपात भुजा, P/Q S/R होता है। R क्या होता है, अज्ञात भुजा होता है जिसका मान ज्ञात करना होता है। S क्या होती है, समायोजित भुजा होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें P और Q का मान क्या दे रखा है, उस हिसाब से फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, P का मान तो दे रखा है अपन को 500, कितना दे रखा है 500। देखो मैं आपको सही तरीके से क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मूला अपना क्या है, P/Q बराबर S/R। ठीक है, अब देखो भाई, P का मान कितना दे रखा है 500 बटा Q का मान कितना दे रखा है 300। ठीक है, गुणा S का मान कितना दे रखा है 15 और R का मान अपन को निकालना है। ठीक है, समझ में है। तो देखो भाई कितना हो जाएगा अपना 500, ये तो P का मान था, बटा Q का मान कितना है 300 बराबर S का मान कितना दे रखा था 15 बटे R का मान नहीं दे रखा था, R का मान अपन को निकालना है। ठीक है, तो अब इसको वज्र गुणा कर देंगे, 500 को R से गुणा कर देंगे, 300 को 15 से गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, 300 गुणा 15 बटे 500 हो जाएगा। किसका मान निकालने के अपन, R का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 को 3 से गुणा तो कितना कितना 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा 3 ओम हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कैसे कहाँ दे रखा 3 ओम, बी ऑप्शन में राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 मिनट, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि एंटी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एनटीसी कौन से होते हैं, एक तो अपने अर्धचालक होते हैं। ठीक है, एक तो अपने अर्धचालक होते हैं और एक होते हैं अपने कुचालक जो होते हैं वो क्या होते हैं एनटीसी होते हैं। जब बाकी धातु जो चालक होते हैं वो पीटीसी होते हैं। तो देखो मैग्नीन क्या होता है 0 कोफिशिएंट होता है मैग्नीन का, और यूरो का भी 0 होता है। तांबा क्या चालक है तो इसका क्या होता है पीटीसी होता है, ये 0 होता है, इसका भी 0 होता है। बचा क्या अब्रक, अब्रक क्या होता है कुचालक होता है, इसलिए क्या होता है एंटी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्लियर मैंने कर दिया है। अब्रक क्या है कुचालक है तो इसका नेगेटिव, ए ऑप्शन इसका राइट है। यूरे का कांस्टेंट है, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा। तांबा चालक है, इसका पीटीसी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीन क्या है एक कांस्टेंट धातु होती है, एक मतलब कि 0 कोफिशिएंट होता है इसका भी। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ क्या है, मतलब ओम का नियम किन किन में दर्शाता है, एक तो प्रतिरोध में दर्शाता है। ओम का नियम किस में दर्शाता है, प्रतिरोध में, एक धारा में और एक वोल्टेज, तीनों में संबंध दर्शाता है। और ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR होता है। V क्या होता है वोल्टेज होता है, I क्या धारा होती है, R क्या था प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो देखो भाई धारा वोल्टेज और प्रतिरोध किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। धारा वोल्टेज
और प्रतिरोधकता, यहाँ प्रतिरोधकता है दोस्तों, प्रतिरोध नहीं। अपन को क्या चाहिए, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता अलग होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा भाई, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है आपको इस तरह से। एक प्रतिरोध ये लगा रखा है, एक प्रतिरोध ये लगा रखा है, 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ रखा है। इसका मान 8 दे रखा है, नीचे वाले का दे रखा है 3 दे रखा है, इसका तो दे रखा है 3, इसका दे रखा है 8, और बीच वाले का अपन से पूछा है। ठीक है, R2 का मान पूछा। ये धारा कितनी है, 15 दे रखी है। यहाँ पर ये वोल्टेज कितना दे रखा है, 24 वोल्टेज, धारा कितना, 15 एम्पियर दे रखी है। अब देखो कुल धारा कितनी दे रखी है भाई, देखो कुल धारा कितनी जा रही है, इधर 15 एम्पियर जा रही है ना, कुल धारा कितनी जा रही है, 15 एम्पियर जा रही है। इसमें धारा निकाल लेता हूँ पहले, इसमें धारा निकाले। इसमें धारा निकालने का I बराबर क्या होता है भाई, V/R होता है। V का मान कितना दे रखा है, 24, R का मान कितना था 8, 8 या 24, तो यहाँ तो कितनी होगी, 3 एम्पियर होगी। और नीचे वाला में कितना दे रखा, R का मान 3 दे रखा है, तो I बराबर V/R हो गया ना। V तो 24, R कितना दे रखा 3, और 8 या 24, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर तो इसमें चली गई, और सॉरी 8 एम्पियर तो इसमें चली गई, और 3 ही इसमें चली, 8 और 3 11, 11 एम्पियर तो चलेगी। 15 आ रही थी, 15 में से 11 चला गया तो भाई कितना बच गया, 15 में से 11 चला गया तो 4 एम्पियर। तो बीच वाले प्रतिरोध में कितनी एम्पियर धारा जाएगी, 4 एम्पियर की धारा चली जाएगी। इसमें कितनी आएगी, 4 एम्पियर की धारा चली जाएगी। अब धारा पता चल गया, और वोल्टेज अपन को पता है, निकालना क्या था, R बराबर क्या होता है, V/I होता है। V कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। I कितना निकाल लिया, 4, और 6 चौका 24, 6 ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या था, इसमें देखो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। इसमें करना क्या था, ये 15 एम्पियर धारा है, पहले इसमें क्या निकालना था, आपको धारा निकालनी थी, फिर इसमें धारा निकालनी। धारा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V/R होता है। V का मान दे रखा था अपन को 24 वोल्टेज, R का मान इसका अलग दे रखा है और इसका अलग दे रखा है। अब कुल में से इन दोनों की धारा निकाल देंगे तो शेष बचेगी जो इस बीच वाले में आ जाएगी, और फिर उससे अपन को क्या निकालना था, प्रतिरोध निकालना था। प्रतिरोध के लिए R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, उससे निकाल देंगे। ठीक है, 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ का क्या प्रभाव होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना चाहता है क्वेश्चन में, समांतर प्रतिरोध है। देखो इस तरह से समझना है इसको, एक प्रतिरोध ये है, और एक प्रतिरोध ये है, और एक प्रतिरोध ये, तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस तरह से सप्लाई जा रही है। ठीक है, अब मान लो किसी कारणवश, अब मान लो सॉरी किसी का, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 3 प्रतिरोध थे अपने इस तरह से समांतर में जुड़े हुए थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सॉरी बार बार क्यों हो रहा है डिलीट, ये 3 प्रतिरोध थे इस तरह से। तीनों प्रतिरोध में क्या करना चाहता है अपना, कि सपोज दैट तीनों प्रतिरोधों में क्या करवाना चाहता है अपन से, कि सपोज दैट ये 3 प्रतिरोध है, एक कोई सा प्रतिरोध, जैसे मान लो सर्किट बन गया, एक कोई सा प्रतिरोध, ये प्रतिरोध हटा दिया तो क्या होगा भाई, समांतर क्रम में इसमें भी धारा अलग जाती है, इसमें भी धारा अलग जाती है, इसमें भी धारा अलग जाती है, और वोल्टेज समान होता है। अगर इसको हटा देंगे तो इन दोनों में तो धारा प्रवाहित होती रहेगी ना। क्लियर है। जैसे कि अपने घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। जैसे मान लो किसी एक कमरे की लाइट चली जाए, दूसरे कमरे की जलती रहती है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि दूसरे कमरे की कंटिन्यूटी चलती है। ऐसा ही समांतर क्रम में होता है। अगर मान लो किसी एक शाखा की, जैसे शाखा है, कितनी भी शाखा है, इसमें मान लो इसकी चली गई, इसको हटा दिया तो दोनों में धारा प्रवाहित होती है, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे मैं। तो जिस शाखा को खुली रखेंगे उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, धारा समान बनी रहेगी। ये तो श्रेणी क्रम में होगा, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, गलत है, ये भी गलत है। उस शाखा में धारा प्रवाहित, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस शाखा को ओपन किया गया उसी शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता बोला, प्रतिरोध नहीं, तो प्रतिरोधकता बोला है, तो देखो प्रतिरोधकता है, अपन को बात कर रहा है, तो उसका करते हैं सॉल्यूशन इसका अच्छी तरह से। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर बराबर क्या पढ़ा था, रो एल अपॉन में ए। ये आर तो क्या प्रतिरोध है, रो क्या प्रतिरोधता है, एल क्या है लंबाई, ए क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब यहाँ से अपन को प्रतिरोधकता पूछा है, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी दोस्तों, देखो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, रो बराबर आर डॉट ए बटा में एल। बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रतिरोधकता बराबर हो तो प्रतिरोध गुणा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बटे में लंबाई। अब आप उनको पता है कि
रो बराबर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई, ओम होता है ना, गुणा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर बटा में, लंबाई का क्या होता है मीटर होता है, ऊपर स्क्वायर था तो एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओम मीटर बच जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आज की वीडियो का दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं परिपथ वियोजक होते हैं, उसमें आर्क समान मतलब आर्किंग जो प्रोटेक्शन होता है उसके लिए किस प्रकार के रेजिस्टर का किया जाता है, वेरिएस्टर प्रतिरोध का वेरिएस्टर टाइप जो प्रतिरोध है उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका साथ साथ में सैम्बल भी बता देता हूँ आपको। आपका सिंपल प्रतिरोध तो आप लोग इस तरह से, एक मिनट दोस्तों सही तरीके से कर देते हैं इसको अपन, वेरिएस्टर का सैम्बल भी पूछ ले तो आपको सैम्बल भी ध्यान रखना है। इस तरह से प्रतिरोध होगा, अगर ये सैंपल आ जाएगा तो किसका होता है, वेरिएस्टर का होता है, ठीक है ध्यान रखना दोस्तों। और इस तरह से हो थोड़ा सीधा तीर का निशान, ये वेरिएबल का होता है। फिलहाल अपन से किसका पूछा था, वेरिएस्टर का, क्योंकि आर्क समन के लिए वेरिएस्टर प्रतिरोध ही काम में आता है। तो इसका सैंपल कैसे बनाना है आपको, किस तरह से ध्यान रखना है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से होगा, ये वेरिएस्टर प्रतिरोध। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वाले जो क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।